वेलकम टू माय फैशन डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लेयर प्लाजो पैंट साइड जिप के साथ में। इसकी ड्राफ्टिंग पिछले वीडियो में हो चुकी है, आपने देखा होगा। और आप ड्राफ्टिंग करने के बाद ही इस तरह से मेकिंग कीजिए फैब्रिक पर, तभी हो पाएगा, वरना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन से, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े से हैं कर्व्स से लेकर। क्योंकि यहाँ हम इलास्टिक यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ का जो पोर्शन होता है वो एकदम फिटेड होता है, इसलिए कैलकुलेशन करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपने ड्राफ्टिंग का वीडियो देख लिया है तो उसके बाद में आप इस तरीके से फैब्रिक पर, अगर चाहें तो पेपर रखकर इसको ड्राफ्ट कर लीजिए, या वापस फैब्रिक पर, सिर्फ फैब्रिक पर ही पूरा ड्राफ्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये 4 लेयर्स है, फैब्रिक की 4 लेयर। अभी आप इन चारों लेयर्स को कैसे भी रखिए। जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखा है, 2 लेयर ऊपर 2 नीचे, या फिर उसके अंदर ही डालकर कीजिए। कैसे भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चारों लेयर अलग अलग ही निकलेगी, एक साथ तो निकलनी नहीं है। एक साथ क्यों नहीं निकलेगी? जैसे आपने नॉर्मल प्लाजोज में देखा होगा, वहां पर तो ये होता है कि ये जो हिस्सा होता है फोल्डेड होता है, पर हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इलास्टिक नहीं आएगा वेस्ट में। ये साइड की जिप है और यहाँ का जो हिस्सा होता है फिट वाला होता है, इसलिए ये जो हिस्सा होता है फोल्डेड का, वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें ये फोल्डेड पार्ट पर ही करना है। ये आप कैसे भी कीजिए, आपके ये चारों लेयर्स अलग अलग ही होंगे, तो फोल्डेड रहे या अनफोल्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये मैं इस तरीके से ये सारा ड्राफ्ट कर चुकी हूँ यहाँ। और ये बॉटम का हिस्सा, और ये रहेगा हमारा ऊपर का हिस्सा। कि साइड जिप कहाँ तक आएगी, ये पिछले ड्राफ्टिंग के वीडियो में मैंने नहीं बताया था। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये क्रॉस ज्वाइन करने के बाद में यहाँ तक जो हिस्सा होता है, वहाँ पर हमने जो पॉइंट दिया है, जैसे यहाँ तक, ये जो पूरा हिस्सा है, वहाँ तक इतनी बड़ी जिप डालने की जरूरत नहीं होती है। इसका ये हिस्सा छोड़ देते हैं, इतना यहाँ तक। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, आप यहाँ से यहाँ तक चेक कीजिए कि कितना है, उतना ही आप यहाँ से यहाँ तक लीजिए कि हमें इतनी जिप लेनी है यहाँ तक। तो चलिए एक बार मार्क कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक नॉच लेंगे, ताकि हमें मालूम रहे कि यहाँ तक हमें जिप चाहिए। ठीक है, बाकी का सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, कुछ भी अलग है नहीं। हाँ, जो सिम अलाउंस है, यहाँ पर आपको कोई सिम अलाउंस ऐड नहीं करना है। अगर बॉटम में चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे वहाँ वो जो एरिया है, वहाँ तक हमने कोई सिम अलाउंस नहीं रखा है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। पर क्रॉस में ज़्यादा सिम अलाउंस और मत रखिए, क्योंकि ऑलरेडी ड्राफ्टिंग में जो है वो ऑलरेडी सिम अलाउंस उसमें साथ ही है। इसको कट करते हैं और ये चारों लेयर अलग अलग निकलेगी। तो हम लोगों ने ये चारों लेयर पर ये ड्राफ्ट किया है, तो हम सबसे पहले बैक का पोर्शन कट करेंगे। और कट कैसे करना है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, तो आप वैसे ही कीजिए। ड्राफ्टिंग में जो पेपर ड्राफ्टिंग किया था, यहाँ का जो हिस्सा होता है वही एक मुश्किल वाला हिस्सा है कि वहाँ अलग अलग होगा। तो वहाँ पर आप सही से देखिए कि आपको कैसे थोड़ा बाहर की तरफ लेकर इसको कट करना है। तो चलिए एक बार कट कर देते हैं। हिस्सा कट करते समय ये ध्यान रखिए कि फ्रंट का कुछ भी पार्ट कट ना हो, क्योंकि ये चारों लेयर्स हैं और हमें चारों लेयर्स में पहले बैक का पोर्शन निकाल रहे हैं, पर फ्रंट का हिस्सा कट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। ये बैक का हिस्सा यहाँ तक खत्म हो रहा है, पर हम लोग यहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि ये फ्रंट का हिस्सा है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा उसके पास में ले जाकर लेंगे, और उसके बाद में बैक का क्रॉस ले सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि फ्रंट का क्रॉस उसके अंदर की साइड है, बाहर नहीं है। कि यहाँ तक आ गया है हमारा बैक का क्रॉस। तो उसके बाद में जो बॉटम का हिस्सा है वो वैसे ही नॉर्मली हम लोग जैसे कट करते हैं वैसे ही कट करना है। और यहाँ से उसके बाद में आप अगर सिम अलाउंस ऐड करना चाहते हैं तो 1/2 इंच सिम अलाउंस और छोड़ दीजिए। उसके बाद अलग कुछ नया नहीं रहेगा। इसे मैं कट कर चुकी हूँ। उसके बाद बारी आती है यहाँ से कट करना है और यहाँ से बॉटम तक लेकर जाना है। यहाँ पर ये बैक साइड की पोर्शन में हल्की सी अगर 2 डार्स लेना चाहते हैं तो 2 डार्स ले सकते हैं। और यहाँ से उसके बाद में आप अगर सिम अलाउंस और छोड़ना चाहते हैं तो सिम अलाउंस छोड़ दीजिए।
देखिए ये जो फैब्रिक है थोड़ा सा लचकदार है, यानी खिसकता है और स्लिपरी है थोड़ा सा। तो मैंने ये चारों जो लेयर्स थी उनको पिन अप किया था पहले। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे भी देखिए और उस साइड भी, वहां पर भी मैंने ये सारी पिन अप किए हैं। और आपको चारों जो लेयर्स होती है सही से पिन अप करना है। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि न्यूज़पेपर पहले फैब्रिक से पहले न्यूज़पेपर को बिछा देते हैं, उसके बाद में फैब्रिक को बिछाते हैं, तो वो स्लिप नहीं होता है। या टिश्यू पेपर, तो आप वो करके कर सकते हैं। और ये पर्ल पिन को यूज़ कीजिए। यहाँ ये जो स्लिपरी फैब्रिक्स होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ये जो चारों जो लेयर्स हैं वो बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग कट है, तो हमें 2 लेयर इसमें पहले निकाल देना है। इस तरीके से हम लोग 2 लेयर निकाल देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बाकी है हमारे बैक पोर्शन का। ये देखिए इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है ये बाकी है अभी। तो हम लोग यहाँ पर ये इसमें ऊपर से 2 लेयर ऊपर अलग कर देते हैं और इसके बाद में जितना ये है उतना फोल्ड करते हैं। ये इतना हमें कट करना है हमारे बैक के पोर्शन के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इसको ड्रॉ करते हैं। बाकी का सारा हिस्सा ऑलरेडी बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग ही कट है, तो कुछ और नहीं करना है। तो 2 लेयर निकाल देते हैं यहाँ से और उसके बाद में इसको कट कर देते हैं। तो ये हो गया है बैक का पोर्शन पूरा। तो यहाँ से ये 2 लेयर निकाल दीजिए बैक पोर्शन की बाहर। कि ये 2 लेयर रही है और ये फ्रंट का हिस्से के लिए है। तो ये यहाँ से आपको यहाँ से ये वाला कट देना है फ्रंट का हिस्सा, और यहाँ से भी कट करना है यहाँ तक। और क्रच में ये यहाँ से यहाँ तक जो बाकी ये वाला बॉटम का हिस्सा है ये भी यहाँ से यहाँ तक कट करना है। ये सब कट हो चुका है। तो अभी हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले क्रॉच, हमारे फ्रंट का क्रॉच और बैक का क्रॉच ज्वाइन करना है। चलिए स्टिच लेते हैं अब इसकी। और एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए जब भी आप सॉफ्ट फैब्रिक या स्लीपरी फैब्रिक्स होते हैं उनकी स्टिच लेते हैं तो ये जो टेंशन होता है ये वाला, ये 2 पर रखिए। इसकी लेंथ टेंशन की 2 पर रखिए तो वो सही आएगा। देखिए सॉफ्ट फैब्रिक की जब भी स्टिच लेते हैं तो ये बैक साइड में जो हिस्सा होता है फैब्रिक का, ये इस तरीके से पकड़ना है आपको, खींचना नहीं है, सिर्फ इसको पकड़ के रखना है यहाँ से। और यहाँ से थोड़ा सा इसको पकड़ के रखिए ताकि जो स्टिच एकदम साथ साथ में हो जाती है या पकड़िंग का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं रहेगा सॉफ्ट फैब्रिक्स में या स्लीपरी फैब्रिक में। इस तरीके से तो ये जो स्टिच आती है वो बराबर आएगी आपकी। के पोर्शन में तो छोटे छोटे डार्ट ले लेते हैं जिनकी लेंथ होनी चाहिए 3.5 इंच, उससे ज़्यादा नहीं।
लेग में 2 डार्ट लिए हैं हमने छोटे छोटे, तो उस हिसाब से दूसरा लेग के भी डार्ट लेते हैं अभी। इस तरीके से ये 4 डार्ट हो चुके हैं और क्रॉच, ये बैक का क्रॉच ज्वाइन हो गया है और फ्रंट का क्रॉच भी ज्वाइन हो गया। अभी हमारा क्रॉच ज्वाइन हो चुका है। अभी करना क्या है आगे, क्रॉच ज्वाइन करने के बाद में डार्ट भी ले लिए हैं बैक साइड में। ये आपको ध्यान रखना है कि डार्ट जब ले रहे हैं तो ये आपकी जो साइज़ है वो ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए, ये कमर की जो वेस्ट की साइज़ है। तो ये चेक कीजिए, ये दोनों साइड में सेम अलाउंस के साथ आपकी कमर का हाफ हो, यानी कि जैसे अभी हमारा ये 28 थी तो 28 का हाफ होता है 14। 14 है तो दोनों साइड में सेम अलाउंस होना चाहिए, हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से। तो 15 इंच का ये पूरा होना ज़रूरी है, उसी अकॉर्डिंग आप ये डार्ट लीजिए। अभी देखिए ये हो चुका है फ्रंट का क्रॉच और बैक का क्रॉच और डार्ट। उसके बाद में अभी बारी है हमारी बेल्ट की। तो बेल्ट देखिए इस तरीके से रहेंगे हमारे। बेल्ट के लिए आपको कैनवास भी कट करना है और ये जो फैब्रिक है वो, तो फैब्रिक की डबल लेयर्स हैं। ये देखिए इस तरीके से 2 लेयर है फैब्रिक की और कैनवास मैंने कट किया है 1.5 इंच का, जितना मुझे को बेल्ट चाहिए। और इसकी जो ये जो लेंथ है वो होनी चाहिए, जैसे देखिए ये फ्रंट का हिस्सा है तो फ्रंट का हिस्सा में यहाँ मैंने सेम अलाउंस छोड़ा है, तो यहाँ पर दोनों जब पार्ट ज्वाइन होंगे तो ये कैनवास साथ में ज्वाइंट नहीं होगा। तो ये इस तरीके से ये बेल्ट में मैंने यहाँ पर हाफ इंच छोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो पूरा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में मैंने यहाँ लिया है ये हाफ इंच ज़्यादा या 0.75 इंच ज़्यादा लीजिए ये हिस्सा, क्योंकि यहाँ साइड में चेन आएगी। हम लोग लेफ्ट साइड में चेन लगा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा चाहिए, क्योंकि हुक्स एंड आइज के लिए ऊपर से जो पट्टी आएगी तो उसके लिए ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है कैनवास को। उसके बाद में ये जो पट्टी है थोड़ी सी एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि इसको फोल्ड करना पड़ेगा। हाफ इंच या 1 इंच, मैंने 1 इंच इसको एक्स्ट्रा लिया है। तो 1.5 इंच का ये कैनवास है। उसके बाद में ये जो स्ट्रिप है जो आपकी ये देखिए ये जो फ्रंट का हिस्सा है हाफ, उसका उतना होना चाहिए और हाफ इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए। कैनवास का हाफ इंच एक्स्ट्रा रखिए और जो फैब्रिक है उसका 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए। तो ये जो अभी डबल लेयर है तो हम लोग यहाँ से ही ऊपर से एक स्टिच लेंगे। और ये ध्यान रखिए कि जैसे अभी आप देख रहे हैं ये वाला राइट साइड है पोर्शन फैब्रिक का और ये रॉन्ग साइड, क्योंकि यहाँ पर स्टिच है हमारी क्रॉस की। तो ये राइट साइड है तो हम लोग यहाँ से स्टिच लेंगे, तभी ये जब मोड़ेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पर ही आएगा, ऐसा नहीं कि ये बैक साइड में चला जाए। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए, ये यहाँ पर हम लोग अभी एक स्टिच लेंगे। ये तो हो गया फ्रंट का हिस्सा। अभी देखिए ये बैक का पोर्शन है, तो बैक में ये राइट साइड का है पोर्शन। यहाँ पर भी आपको ये इसी तरीके से लेना है। इसमें ये जितना आपकी कमर है उतना कैनवास लीजिए और यहाँ पर सेम अलाउंस मैंने छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्ट्स ज्वाइन होंगे तो ये वाला यूँ ही छोड़ा है। अगर आप चाहें तो पूरा कैनवास ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो यहाँ पर है, तो यहाँ इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि ये एक चीज़ देखिए यहाँ ये राइट साइड है फ्रंट का, ये राइट साइड है बैक साइड का। तो ये जो पट्टीज होंगी वो इस तरीके से रहेंगी। ये इस तरीके से ये साइड में जो एक्स्ट्रा रखा है वो यहाँ पर होगा और ये बैक साइड का पोर्शन ये इधर रहेगा। अभी यहाँ पर हम दोनों में हमें ये ऊपर एक स्टिच लेनी है, यहाँ पर और यहाँ पर। जब हम लोग ये स्टिच लेंगे तो ये जब ओपन होगा तो ये इसके ऊपर आएगा, कैनवास वाला हिस्सा जो दिखता है उसी एरिया में रहेगा। तो चलिए यहाँ पर एक स्टिच लेते हैं और
अगर आप ये चाहें कि मुझे ये 2 लेयर अलग अलग नहीं लेनी है और मैं यहाँ ऊपर स्टिच नहीं लेना चाहती, सीधा कपड़ा लेकर करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, और सीधे कपड़े पे पूरा कैनवास लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा हार्ड वाला कैनवास लिया है, तो इसलिए मैं उतना ही ले रही हूँ जितना मुझे रिक्वायर्ड है। स्टिच हो चुके हैं। अभी देखिए इस तरीके से जब हम ओपन करेंगे तो ये कैनवास वाला हिस्सा यहीं पर ही रहेगा दोनों साइड में। अभी बेल्ट जॉइन करने से पहले हम इन प्लाजो की बैक पोर्शन का और फ्रंट पोर्शन में जिस साइड में आप जिप डाल रहे हैं वो साइड स्टिच करते हैं। तो देखिए हम लोग लेने वाले हैं लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ लेफ़्ट साइड का ये जो हिस्सा है, लेफ़्ट साइड का ये बॉटम से ऊपर तक का हिस्सा हम लोग स्टिच कर लेते हैं। ये जहाँ पर हमारी जिप लगने वाली है, और यहाँ हम लोग जिप ले रहे हैं। जितनी आप जिप लगा रहे हैं वहाँ पर एक टिक मार्क लगा दीजिए, कट मार्क लगा दीजिए, तो आपको आप जब यहाँ पर स्टिच लेंगे तो आपको मालूम रहेगा। लगभग 6.5 इंच पर ये जिप लगाने वाली हूँ, तो यहाँ पर एक पर्ल पिन ऐड कर देती हूँ। और अभी यहाँ पर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ये साइड का पोर्शन आपके प्लाजो पैंट का। तो चलिए स्टिच लेते हैं। देखिए ये हमारा जिप वाला एरिया आ गया है, तो यहाँ तक हम स्टिच लाकर इसको लॉक कर देंगे। तो ये हो गया है लॉक। अभी यहाँ से हम लोग इसको ओपन करके यहाँ जिप अटैच करेंगे। देखिए अभी जो ये हमने जिप अटैच स्टिच ली है, तो उसके बाद में ये जो हिस्सा रहता है इस तरीके से, यहाँ का जो हिस्सा है जिप ये हमने स्टिच लिया है वो ये इस तरीके से ओपन करेंगे, और यहाँ पर ये इस हिस्से को यूँ फोल्ड करेंगे। इतना जितना सिम अलाउंस है उतना इसको फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से, और यहीं पर हम लोग जिप अटैच कर देंगे। तो पहले यहाँ पर एक स्टिच लेते हैं इसको क्रॉस में, ये इतना, जैसे यहाँ पर इतना फोल्ड किया है उसी तरह दूसरी साइड में भी इसको फोल्ड करना है इतना। उसके बाद में हम लोग जिप अटैच करना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए अभी ये जो पिनअप किया है हमने, तो उसको आप अगर पहले स्टिच लेना चाहते हैं तो पहले स्टिच ले सकते हैं, या फिर जिप को डायरेक्टली इससे पिनअप करके सीधे एक स्टिच ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सी जिप अटैच कर रहे हैं। अगर आप अलग अलग तरीके से जिप अटैच करना चाहते हैं तो वो सब आपकी मर्जी है, कुछ अलग नहीं रहता उसमें। तो ये है एक जिप, और ये राइट साइड जिप का, और ये रॉन्ग साइड में, रॉन्ग साइड इस तरीके से रख रही हूँ यहाँ पर। और जितना जिप का हिस्सा है यहाँ देखिए स्टार्टिंग के भाग में, उतना हमें यहाँ पर रखना है। यहाँ पर इस तरीके से ये स्टार्टिंग का भाग है जिप का, और ये रॉन्ग साइड है। इस तरीके से इसी जिप के कॉर्नर कॉर्नर में यहाँ पर हमें पिनअप क्या करना है। उसके बाद में यहाँ पर स्टिच ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम पिनअप करते हैं ये हिस्सा। और जहाँ तक ये एंड है ये ओपनिंग का, ये जिप का, यहाँ तक आपको ये जिप अटैच करनी है। तो यहाँ हम लोग
ये जो पिन है इसको इस तरीके से अटैच कर देते हैं ताकि मालूम रहे कि हमें यहाँ तक स्टिच लेनी है। उसी के बाद में ये सेम प्रोसेस है, यहाँ पर इसको फोल्ड किया है और वापस इस जिप का कॉर्नर जो है वो इस कॉर्नर तक स्टिच लेंगे। ये यहाँ पर ये आप ओपन करके जिप ओपन करके भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टिच लेते हैं। ये जो जिप आती है यहाँ पर और ये जो फैब्रिक होता है दोनों इक्वल होने चाहिए या फिर जिप अंदर की साइड रहे, जिप बाहर नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से आपको स्टिच लेना है। जिप लगने के बाद में इस तरीके से है और ये जो एक चीज़ ये देखिए, पहले जिप देख लीजिए कि जिप इस तरीके से रहेगी। इस पर आप एक आयरन करेंगे तो ये स्टिफ हो जाएगी बराबर से। ठीक है, इस साइड की जिप यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से जिप्स लगा सकते हैं, जैसे इनविजिबल या और जो दूसरी कुर्तीज़ वगैरह में लगाते हैं हम वैसे, पर यहाँ पर एक इस तरीके से ये जिप लगाई है। अभी एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे ये बैक पोर्शन है, यहाँ पर हमने 2 डार्ट्स लिए हैं, तो ये जो हिस्सा होता है ये बैक का पोर्शन या फ्रंट का जो भी हो, वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा पूरी आपकी जो हाफ ऑफ वेस्ट है, वेस्ट का आधा होना ज़रूरी है। यहाँ पर सिम अलाउंस भी होना ज़रूरी है। उतना ही डार्ट लीजिए, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी डार्ट ले लिए। आपको यहाँ पर मेज़र करते रहना है। जब पहले आप कर्व जॉइन करते हैं फ्रंट और बैक का, तब पहले ये चेक कीजिए कि ये हिस्सा कितना हो रहा है। जितना एक्सेस है उसी के अकॉर्डिंग आप डार्ट लीजिए, क्योंकि सिम अलाउंस भले कभी हम हाफ रखते हैं पर कभी कभी हाफ से थोड़ा कम ले लेते हैं स्टिच में, कभी ज़्यादा ले लेते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं चलेगी। क्योंकि यहाँ पर फिर एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे। ये इलास्टिक नहीं है, ये फिटेड है हम जो बना रहे हैं, तो इसमें एक बार जो फिटिंग होगी वह एक बार में ही होगी। फिर अगर गड़बड़ी हुई तो आपको सारे स्टिचेस खोलने होंगे और वापस सबसे सही तरीके से करना होगा। इसके लिए जैसे अभी हमने ये सबसे पहले क्रॉस जॉइन किया। क्रॉस जॉइन करने के बाद में आपको ये चेक करना है कि ये कितना है। आपकी वेस्ट का आधा उसमें फिर ये साइड का जो सिम अलाउंस रहता है वो उन दोनों को मिला के उसके बाद में जितना एक्सेस होता है उतने डार्ट लीजिए। यहाँ पर अगर एक ही डार्ट आ रहा है तो एक ही लीजिए, अगर 2 छोटी छोटी डार्ट आ रहे हैं तो 2 ले लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटे छोटे डार्ट लिए हैं ये इस तरीके से। तो ये ही ध्यान रखना है आपकी जो वेस्ट साइज है उसका आधा हो और यहाँ पर सिम अलाउंस भी रहे यहाँ इस साइड में, क्योंकि हमें ये फ्रंट और बैक में अभी ज्वाइन करना बाकी है। इसी तरह से भी ये फ्रंट का हिस्सा भी होगा। यहाँ पर भी आपको हाफ ऑफ योर वेस्ट होना चाहिए यहाँ पर, और इस साइड में सिम अलाउंस रहना ज़रूरी है। इसी के अकॉर्डिंग कीजिए वरना गड़बड़ होगी सारी आपकी फिटिंग की। तो अभी हमें करना है आगे। अभी इसके बाद में हमें बारी है बेल्ट ज्वाइन करने की। तो बेल्ट कैसे ज्वाइन करना है, इसको ओपन करते हैं इस तरीके से। ये है हमारा बैक का पोर्शन और ये रहेगा फ्रंट का हिस्सा। तो यहाँ पर अभी देखिए ये है चेन, इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ आना चाहिए बेल्ट, और अभी हमने कैनवास सिर्फ एक साइड में ही लिया है। आप चाहें तो दोनों साइड से ले लीजिए बेल्ट के, तो मैंने एक साइड ही लिया है, थोड़ा हार्ड वाला है इसलिए। तो इसको ओपन करते हैं एक बार, ये देखिए ये यहाँ से, तो यहाँ इसको स्टिच करेंगे। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है वो चेन की तरफ आना चाहिए, जहाँ चेन है वो एक्स्ट्रा हिस्सा यहाँ आना चाहिए।
तो यहाँ से हम लोग इसको अटैच करना शुरू करेंगे। ये रॉन्ग साइड में रखकर, ये जो प्लाजो है ये राइट साइड है, पर हम लोग इसके रॉन्ग साइड में इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर और इसको स्टिच लेंगे। और ये जो हिस्सा एक्स्ट्रा है यहाँ पर हमें ज़रूरत है इसको फोल्ड करने के लिए। ये जैसे हम लोग इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से अटैच करेंगे। तो इतना फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 इंच या 0.75 इंच काफ़ी रहेगा, उतना हम लोग ट्रिम कर देते हैं इसको। तो देखिए इतना ट्रिम कर चुके हैं और उसके बाद में इसको फोल्ड करना है और यहाँ हम लोग अटैच करेंगे। ये जो बेल्ट की साइज़ है एग्जैक्ट आपके वेस्ट की साइज़ होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये बराबर है, तो यहाँ पर एक स्टिच लेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो चलिए पहले ये एक वाला हिस्सा पूरा करते हैं। ये अभी यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट स्टिच लेते हैं। यहाँ देखिए पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड में प्लेस किया है और यहाँ से स्टिच लेना शुरू करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर चेन का हिस्सा आ गया है, पर यहाँ पर अभी हमें फोल्ड नहीं करना है, उसके लिए कुछ और है। तो इसको यहाँ से स्ट्रेट ही स्टिच लीजिए यहाँ तक। जो एक्स्ट्रा है उसको एक्स्ट्रा रखिए ऐसे ही। ये देखिए एक्स्ट्रा रखा है मैंने यहाँ पर। अभी देखिए इस तरीके से है हमारा हिस्सा। ये यहाँ पर हमने स्टिच लिया है, ये रॉन्ग साइड है और ये है चेन हमारी। तो यहाँ पर देखिए ये जो बेल्ट है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से ये देखिए आप इसको जब फोल्ड किया है ये रॉन्ग साइड में है और ये बेल्ट ये वाला राइट साइड में है, पर इसको रॉन्ग साइड में इस तरीके से लेंगे। और यहाँ पर लेने के बाद में इसको ये जो पट्टी है ये नीचे की, इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए और फोल्ड करके एग्जैक्ट वहीं पर रखना है जहाँ तक हमने ये स्टिच ली है। तो यहाँ पर रखकर यहाँ अभी हमें स्टिच लेनी है। ये जो चेन का एंडिंग पॉइंट देख रहे हैं यहाँ तक स्टिच लेनी है, ये इस तरीके से यहाँ। तो चलिए स्टिच लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ऐसे स्टिच लेने का कारण क्या है, अभी जो बेल्ट यहाँ पर जुड़ चुका है हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ से जब इसको निकालेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट। ये है रॉन्ग साइड बेल्ट का और ये रहेगा राइट साइड। और यहाँ पर हमें ये फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लेनी है इधर एग्जैक्ट इधर। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग ये एडजस्ट करके इसको स्टिच लेंगे। और यहाँ देखिए अभी ये जो चेन का हिस्सा है ये वाला, ये एग्जैक्ट वहीं पर है और ये हमारा बेल्ट बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से बाहर आया है। ये सही से आप देख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर हमें ये फोल्ड करके स्टिच लेना है, बाकी यहाँ का जो हिस्सा है एग्जैक्ट वहीं आया है, ये इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से स्टिच लीजिए, सही से आएगी। अभी देखिए हमें ये फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लेनी है, पर ये जो कॉर्नर का हिस्सा है और यहाँ पर देखिए इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा वापस। यहाँ जो कॉर्नर का हिस्सा है इसको थोड़ा सा ट्रिम करते हैं इस तरीके से, ताकि ये फिनिशिंग से स्टिच हो जाए। इस तरीके से हमने इसको ट्रिम किया है। अभी इसको वापस ये बाहर निकाला बेल्ट को और यहाँ अभी हम लोग स्टिच लेना यहाँ शुरू करेंगे इसको फोल्ड करते हुए। अब ये बराबर से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से हम लोग स्टिच लेंगे सारे। चलिए अभी स्टिच लेते हैं इसके ऊपर सारा, और मैंने इसको थोड़ा सा पिन अप किया है।
ये बेल्ट हो चुका है हमारा और बहुत ही फिनिशिंग से, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये यहाँ पर सिम अलाउंस रहेगा, यहाँ ये चेन का हिस्सा और ये बहुत सही तरीके से अटैच हो गया है। अभी बारी है ये फ्रंट का हिस्सा और यहाँ पर हमें देखिए बेल्ट कैसे ज्वाइन करना है। जो बेल्ट है यहाँ पर जो यहाँ स्टिच ली है तो उसको मैंने ट्रिम किया है, जो एक्स्ट्रा सिम अलाउंस था उसको ट्रिम किया है। वैसे जो बैक साइड में था उसका भी वैसे ही किया है। तो अभी देखिए यहाँ ये वाला बेल्ट ऐसे ही लगाना है हमें, वैसे ही लगभग नॉर्मली लगाना है जैसे बैक साइड में लगाया है। ये यहाँ पर हमने स्टिच दी है और इसको ओपन करते हैं। ये रॉन्ग साइड है बेल्ट का और यहाँ देखिए सेम वैसे ही यहाँ से स्टिच लेना शुरू करेंगे। ये राइट साइड है हमारे प्लाजो का, तो यहाँ से हम लोग इसको रॉन्ग साइड में प्लेस करेंगे और स्टिच लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये जो जिप है वहाँ तक और जो ये एक्स्ट्रा सिम अलाउंस एक्स्ट्रा जो हमने रखा है ये बेल्ट, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है। उसके बाद में ये अभी देखिए स्टिच करते हैं और पूरा फिनिश करते हैं इसको। ये राइट साइड है हमारे प्लाजो का और ये बेल्ट का राइट साइड, और इस बेल्ट को हमने प्लेस किया है इस रॉन्ग साइड में। ये रॉन्ग साइड है और ये बिना कैनवास वाला हिस्सा। यहाँ से स्टिच लेना शुरू करते हैं। जब भी आप ये स्टिच ले रहे हैं तो दोनों में से कोई भी फैब्रिक को स्ट्रेच मत दीजिए। पीछे से भी पकड़ते हैं तो सिर्फ इसको पकड़ना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है, स्लिपरी है फैब्रिक, इसलिए। ये जिप के साथ एग्जैक्ट यहाँ तक पूरा स्टिच लेना है। जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी। देखिए यहाँ ये स्टिच होने के बाद जैसे ये यहाँ पर हमने बेल्ट ज्वाइन किया है, इसको ओपन करते हैं इस तरीके से। तो जैसे ही अभी बैक साइड में जो हमने यूज़ किया है वैसे ही इसको यहाँ पर भी करना है। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ जो पीछे का हिस्सा है ये देखिए इस तरीके से, ये वाला हिस्सा है, इसको भी इतना फोल्ड करना है जितना हमारा ये फोल्डेड है। ये यहाँ तक इसको इतना फोल्ड करना है और ये स्टिच लेनी है जहाँ तक हमारा कैनवास है। ये जो एक्स्ट्रा कैनवास रखा है हमने इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ इस कैनवास के पास पास स्टिच लेनी है, इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए। ये देखिए एक्स्ट्रा जो हिस्सा है ये फैब्रिक का, वो हम लोग इसको कट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। बाकी इतने हिस्से की ज़रूरत नहीं है। जो कैनवास है आप इतना ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे जब मैं इसको ओपन करके बताऊंगी। अभी हम उससे पहले हम इसकी एक स्टिच ले लेते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा कट दे देते हैं ताकि जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये सही से स्टिच आ सके। तो ये हो गया यहाँ से एक कट। उसके बाद में इसको करते हैं ओपन, इस तरीके से किया ओपन। तो कॉर्नर्स को सही से निकाले बाहर, ये हो गया। अभी यहाँ ये है हमारा रॉन्ग साइड और यहाँ से रहेगा हमारा राइट साइड बेल्ट का। और यहाँ हमें इसको फोल्ड करते हुए यहाँ से इसको जैसे बैक साइड के पोर्शन से किया है वैसे ही इसको करना है। इस तरीके से यहाँ से स्टिच लेंगे, इसके ऊपर स्टिच लेंगे और ये रहेगा पूरा बेल्ट। और ये हिस्सा देखिए 1/2 इंच ही बाहर है। अगर आप चाहें 1 इंच रख सकते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बाहर रख सकते हैं। ये हुक्स एंड आइज के लिए है। तो अभी चलिए एक स्टिच ले लेते हैं इसके ऊपर।
ये देखिए बेल्ट हमारा रेडी है और यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये इस तरीके से इतना बाहर निकलता है। जब हमारी चेन आएगी ये पूरी, तो ये इस तरीके से इतना रहेगा, पर आपको इससे ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि मैंने सिर्फ ½ इंच रखा है, इतना एकदम काफ़ी नहीं, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगा। आप चाहें तो इसको ज़्यादा रख सकते हैं, इतना ज़्यादा, और 1 इंच मिनिमम लीजिए। ½ इंच यहाँ इतना लिया है, ठीक है, ये चल जाएगा, बट 1 इंच या 1.5 इंच रहता तो सही, पर ये इतना काफ़ी है। यहाँ पर मैं छोटे हुक्स एंड आइज लगाऊंगी या फिर बटन या बटन होल्स जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर एक देखिए कि यहाँ जो चेन लॉक हो रही है एग्जैक्ट यहाँ पर हो रही है, तो जो हुक्स एंड आइज आएगी तो इस तरीके से ये यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर होल की तरह दिखता है। ये देखिए जब हम चेन को सही तरीके से प्रॉपर बंद करते हैं, ये लॉक करने का तरीका है यहाँ पर। उसके बाद में ये कवर हो जाता है क्योंकि हम आयरन करेंगे तो ये दब जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हुक्स एंड आइज आएगी तो ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा होल की तरह दिखता है। तो आपको करना क्या है, या अभी ये चेन तो लॉक हो चुकी है, तो ये जो आप देखते हैं ये जो होते हैं, ये क्या एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं, ये नाकी वगैरह, इनको निकाल दीजिए तो ये चेन एग्जैक्ट ऊपर तक आ जाएगी। पर जब आप स्टिच करते हैं तो भी ध्यान रखिए कि जो एल्यूमिनियम वाला ये जो नाकी दिखती है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर अटैच्ड हो, ऐसे आए तो आपको ये वापस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा हो गया है कि ये ज़्यादा नीचे है तो कोई बात नहीं, अभी इसको निकाल देते हैं क्योंकि चेन ऑलरेडी इस बेल्ट के अंदर लॉक हो चुकी है तो कुछ होगा नहीं। अभी देखिए ये जो आया यहाँ पर ये हिस्से होते हैं वो मैं निकाल चुकी हूँ, ये वाले चेन पर होता है वो मैं निकाल चुकी हूँ। तो अभी हम चेन को जब बंद करते हैं तो एग्जैक्ट बंद हो रही है ये यहाँ तक पूरा, और यहाँ अभी आ जाएगा वापस ये बेल्ट, तो कोई होल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है, तो ध्यान रखिए बस इसको। अभी देखिए ये हमारा बेल्ट हो चुका है, चेन भी हो चुकी है, यहाँ का जो साइड का हिस्सा है वो स्टिच हो चुका है। हमें करना है यहाँ का साइड का हिस्सा स्टिच, तो चलिए यहाँ का साइड का हिस्सा ये स्टिच कर लेते हैं। इसके लिए कुछ भी अलग नहीं रहेगा, ये जो बेल्ट है बेल्ट के साथ ही इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ से इसको ज्वाइन करना शुरू करेंगे और एंड तक बॉटम तक इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में आता है ये जो सेंटर का हिस्सा है क्रॉच के बाद में, ये देखिए ये बेल्ट का हिस्सा, उसके बाद में ये मिरर वाला हिस्सा है उसको भी ज्वाइन करना है। तो चलिए दोनों हिस्सों को ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला हिस्सा भी, ये तो एंडिंग तक ऐसे आएगा, और ये साइड का पोर्शन। देखिए जो बेल्ट है उतना ही ये दूसरा बेल्ट भी है, तो ये सही ऐसे कीजिए। ये साइड की स्टिच होने के बाद अभी हम लोग ये ले रहे हैं जो सेंटर का हिस्सा है वहाँ पर स्टिच ले लेते हैं, दोनों साइड से इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ देखिए अभी क्रॉच का हिस्सा आ जाता है, तो यहाँ जो क्रॉच है दोनों एक दूसरे पर मिलने चाहिए तो फिनिशिंग वाला रहेगा, वरना फिनिशिंग वाला नहीं रहता। तो ये दोनों क्रॉच एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, ये ध्यान रखिए।
चलिए अभी बॉटम की पट्टी फोल्ड कर देते हैं। जितना आपने पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखा है उतना आप इसको फोल्ड कर दीजिए और स्टिच लीजिए। ये जब भी आप पट्टी फोल्ड करते हैं तो ये जो हिस्सा है इसको खींचिए मत, कि इसको खींच के फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर तो सही आ जाएगी। फिर जब आगे करेंगे तो ये आपको सिल्वट आएगी इस फैब्रिक में। तो जैसे ये फोल्ड करते हैं ये फ्लो के साथ, जैसे इसको देखिए फोल्ड किया तो इसको यहीं तक ऐसे रख दीजिए, इसको पकड़ के यहाँ से खींची मत। ये जो हल्का हल्का है ऊपर उसको फ्री छोड़ दीजिए, जैसे ये है ये देखिए। तो ये ऐसे रहेगा तो जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर कोई सिलवट वगैरह नहीं आएगी। जो पट्टी फोल्ड करते हैं वो इक्वल आएगी, एक जैसा आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक चीज़ देखिए, जहाँ पर दोनों जॉइंट है वहीं पर मैंने ये पिन को अटैच किया है ताकि मालूम रहे कि हिस्सा यहाँ तक आना है और ऊपर नीचे ना रहे। ये जो हिस्सा है ये फोल्ड करते हुए यहाँ तक ही आए तो फिनिशिंग वाला रहेगा। अगर फोल्ड करके ये जैसे आगे पीछे हो जाए, ये यहाँ तक रहता है और ये यहाँ तक, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। और ये चीज़ होती कब है, जब मैंने अभी जो बताया, जैसे अभी जो मैंने बताया है कि ये जो हिस्सा आपको स्ट्रेच नहीं देना है, इसको खींचना नहीं है। जब भी आप ऐसे पट्टी फोल्ड करते हैं तो इनको इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया तो उसको वहीं पर रख दीजिए और इसको जैसे ये एग्जैक्ट वहीं पर है तो उसको वहीं पर रख देना है और यहाँ पर इसको पकड़ के रखिए और फ्लो के साथ यहाँ का जो हिस्सा है वो फ्री छोड़ दीजिए और फिर स्टिच लीजिए तो वो प्रॉपर आएगी। तो ये गड़बड़ भी नहीं होगी, जो जहाँ का हिस्सा जहाँ तक है वो वहीं तक रहेगा। तो ऐसे ही आपको ये सारे स्टिच लेने हैं। तो ये यहाँ से ज्वाइन किया था हमने और वहाँ तक हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आप शुरुआत से देखिए कि यहाँ से हमने स्टिच लेना शुरू किया था और ये पूरा बॉटम का हिस्सा, कोई भी प्लेस नहीं है, एकदम इजी। और ये वापस वहाँ तक आ गए हम जहाँ स्टिच लिया था। तो इस तरीके से फॉलो कीजिए सारा। ये बैक का पोर्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डार्ट है हमारे, 2 डार्ट लिए थे, बेल्ट और वहाँ डार्ट, यहाँ पर रहेगी जिप, बॉटम का हिस्सा। देखिए ये हमारा प्लाजो बनके रेडी है इस तरीके से। और यहाँ का जो हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक का एकदम फिटेड है। ये बेल्ट और यहाँ पर रहेगी आपकी चेन, ये है चेन इस तरीके से। और ये जो हिस्सा हमने एक्स्ट्रा रखा है वो हुक्स एंड आइज के लिए, आप ये थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए, इसके ऊपर रहेगा इस तरीके से। बाकी क्रॉच, बॉटम और कुछ भी अलग नहीं रहेगा इसमें, और कुछ नया नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो मेज़रमेंट है वो प्रॉपर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बनाते हैं। तो अगर हाई वेस्ट बना रहे हैं तो जहाँ तक आप मतलब लॉन्ग ले रहे हैं कमर से, तो वही कमर का हिस्सा आप चेक कीजिए कि वो वेस्ट साइज आपकी वो रहेगी। अगर लो वेस्ट लेते हैं तो लोअर वेस्ट तक का जो वेस्ट की साइज है वो लीजिए। ये प्रॉपर मेजरमेंट होने ज़रूरी है। इनसाइड लेग एकदम ज़रूरी है। अगर इनसाइड लेग गलत हुआ तो आपका एक क्रॉच का हिस्सा गड़बड़ होगा और जब पहनेंगे हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से मेज़र कीजिए। बाकी इसका ट्यूटोरियल इतना हार्ड भी नहीं है और जब आप पहनेंगे ये एकदम रेडीमेड लुक देता है। और अगर कोई सवाल रहता है आपको तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।